2B अभ्यास 2B चल रहा था। कौन सा अभ्यास चल रहा था? 2B। 2B में पहला सवाल और दूसरा सवाल बता दिया था। पहले और 2 नंबर में कोई, यानी पहले और दूसरे में किसी को कोई पूछना तो नहीं? किसी को नहीं पूछना? तो 3 नंबर बताएं? चलो देखो 3 नंबर जो सवाल दिया गया है, लिखा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। आम के कितने पेड़ हैं? 2304। हाँ 2304। और आगे ये कहा गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। यानी जितनी पंक्तियां हैं, हर पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। और पूछा बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक, तो कोई बात नहीं, चलो कुल पेड़ कितने दिए गए हैं, कुल पेड़ जो दिया गया उसको पहले लिख लो। तो कुल पेड़ बराबर दिया है 2304। ठीक, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी की बाग में पंक्तियां। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या माना, कुल पंक्ति, यानी बाग में कुल पंक्ति हमने मान ली कितनी? 2000। कितनी पंक्ति मान ली? X पंक्तियां मान ली। अब ये कहा गया कि जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। यानी अगर खेत में कुल X पंक्तियां बनी हैं तो हर पंक्ति में कितने पेड़ हैं? X ही पेड़ होंगे। तो यहाँ पर अगला क्या बोला गया कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़। ठीक, प्रत्येक पंक्ति में पेड़। और प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? जितनी कुल पंक्तियां हैं तो वो भी कितना है? X। तो आगे प्रश्नानुसार क्वेश्चन में बोला गया है कुल पेड़। कुल पेड़ कितना है? 2304। अब कुल पेड़ आएंगे कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक खेत कोई है, इस खेत में हमने कुल 5 पंक्तियां बना रखी, 1 2 3 ये 4 और ये 5। अब हर पंक्ति में अगर खेत में कुल 5 पंक्तियां बनी हैं तो हर पंक्ति में पेड़ कितने कितने आएंगे? वो भी 5-5 होंगे, यानी 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसी तरह से जैसे पहली पंक्ति में 5 पेड़ हैं वैसे हर पंक्ति में 5-5 पेड़ होंगे। तो अगर हम पूछें कि कुल कितने पेड़ हैं तो कुल पेड़ कैसे निकालेंगे? कुल पेड़ कैसे निकालेंगे? तो कुल पेड़ अगर हमें पता करना है तो देखो हर पंक्ति में कितने कितने पेड़ हैं? 5-5 पेड़ हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये देख लेंगे कि पंक्तियां कितनी हैं। तो पंक्तियां कितनी हैं? 5। और हर पंक्ति में एक पंक्ति, यानी हर पंक्ति में पेड़ कितने कितने लगे हैं? 5। तो दोनों का गुणा करा देंगे अगर, तो हमें पता चल जाएगा, यानी 25 जैसे, तो हमें पता चल गया कि कुल 25 पेड़ है इसमें। ठीक, कुल 25 पेड़। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पंक्तियों की संख्या। तो कुल पंक्तियां कितनी है? X। अब हर पंक्ति में X पेड़ लगा है, तो जब पंक्तियों का गुणा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों से करा देंगे, पेड़ों की संख्या से, तो निकल के आ जाएगी पेड़ों की कुल संख्या। तो X का X से गुणा होगा, X की घात 2 बराबर 2304। स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो दूसरी तरफ लग जाएगा अंडर रूट का चिन्ह। ठीक, अब अंडर रूट यानी X बराबर, तो अंडर रूट का मान निकालो। अंडर रूट का मान यानी 2304 का निकालना वर्गमूल। तो गुणनखंड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये भी 2 से कट है ना, बचेगा 1। तो यहाँ हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा तो 2 पंचे 10, बचा 1। तो यहाँ हो गया 15, 2 सत्ते 14, फिर बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटा तो 2 दूना 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो तो 2 1 कम 2, 2 चरको 8, 2 चरको 8, फिर 2 से काटा तो ये 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर अब ये यहाँ कटेगा ना तो 2 को फिर काटेंगे कितने से?
यानी 2 से काटेंगे 36 को, तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नए 18, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ गया, यानी 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा 2 का बना, एक ये जोड़ा 2 का बना, और एक ये 3 का। तो प्रत्येक से एक एक, यानी प्रत्येक से कह सकते हैं हम एक एक निकाल लो, या चाहे सारे यहाँ पे लिख लो पहले। तो 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, ठीक, फिर 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अब क्या करना है, प्रत्येक जोड़े से है ना एक एक बाहर निकालो। तो पहले जोड़े से 1 2 बाहर आएगा, दूसरे जोड़े से 1 2 बाहर, फिर तीसरे जोड़े से 1 2 बाहर, चौथे जोड़े से 1 2 बाहर, और आगे से 3 अगले वाले जोड़े से। तो अब जोड़े से जब बाहर सब निकल आया तो गुणा कराओ, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, 3 48। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 48 क्या होंगे, 48 कुल खेत में पंक्तियां हैं, भाग में कुल पंक्तियां कितनी हैं, 48। और जब 48 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने होंगे, वो भी प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी 48 ही होंगे। ठीक, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी कितने होगी, 48। ऐसे ही इसके सारे के सारे सवाल लगेंगे। ठीक, जैसे ये नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। 4 नंबर देख लो, लागे हाथ, फिर आगे करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितनी कुल टोलियां। यानी टोलियां कुछ कह सकते हैं कुछ लोगों की टीम। ये बोला गया कि जितनी कुल टीम है उतने ही हर टीम में सैनिक है, वैसे ही जैसे उतनी ही कुल पंक्तियां थी जितने की हर पंक्ति में पेड़, सेम वैसा ही है। तो यहां पर मान लेंगे, माना कुल टोली। ठीक, माना कुल टोली या टोलियां वो यक्ष, और प्रत्येक टोली में क्या मान लेंगे, प्रत्येक टोली में, प्रत्येक टोली में सैनिक, तो प्रत्येक टोली में सैनिक कितने आ जाएंगे, वो भी एक्स ही होंगे। ठीक, क्योंकि उतने ही सैनिक है जितनी की कुल टोलियां हैं। तो कुल सैनिक कितना है, कुल सैनिक बोला गया है, कुल सैनिक है 6561। तो कुल सैनिकों की संख्या कैसे निकालेंगे, जितने कुल टोलियां हैं, ठीक, कुल टोलियों की वह कुल टोलियों का गुणा प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या से करा देंगे, हमारे कुल कितने सैनिक है वो निकल के आ जाएगा। तो गुणा कराओ, x का x से गुणा, x का 2 बराबर ये कितना आ जाएगा 6561, या x स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ √6561, या x बराबर, अब क्या करेंगे 6561 का वर्गमूल निकाल लेंगे। जैसे गुणनखंड करके इधर निकाला है, सेम ऐसे ही गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल लेना, जोड़ा बना के जोड़े से एक एक बाहर निकाल लेना। जो निकल के आएगा वो क्या होगा, कुल टोली की संख्या होगी, और साथ में प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या होगी। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा चौथा क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में बोला गया है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। ठीक, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। अगर वर्ग बना रहा है और 60 जवान शेष रह जा रहे हैं, आगे ये बोला गया यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए।
तो सबसे पहले लिखना कुल जवान बराबर कितना, 8160। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है, 5। तो कुल जवान बराबर कितना, कुल जवान बराबर 8160। अब कुल जवानों को किया क्या, प्रत्येक को यानी इन 8160 जवानों से वो एक वर्ग बनाना चाहता था। सैनिकों को इस तरह से खड़ा किया, जितनी पंक्तियां बनी उतने ही प्रत्येक पंक्ति में सैनिक आए। तो जब उतनी पंक्तियां बना के प्रत्येक पंक्ति में सैनिक खड़े कर दिए तो क्या देखा कि 60 जवान शेष रह गए, यानी 60 जवान ऐसे रह गए जिनको वर्ग में शामिल किया ही नहीं गया। ठीक, ऐसे ही वर्ग यानी उनके बिना वर्ग बन गया। तो जब 60 जवानों को वर्ग में शामिल नहीं किया गया, ठीक, तो वर्ग में कितने लोग शामिल थे, तो यहां पर वर्ग में शामिल जवान यानी जो शेष जवान क्या थे, जितने शेष जवान, तो वर्ग में शामिल जवान हम अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, जो शेष जवान थे उनको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 60 घटा लेंगे, बचा कितना, 8100, 8100। इसका मतलब 8100 जवानों को इस प्रकार खड़ा किया गया है कि जितने लाइन बनी है उतने ही हर लाइन में सैनिक खड़े हैं। जितनी लाइनें बनी है उतनी ही हर लाइन में सैनिक खड़े हैं। तो अब यहां से वही माना कुल यानी माना कुल पंक्तियां कितनी बनी, कुल पंक्तियां बनी x। ठीक, फिर अगला प्रत्येक पंक्ति में सैनिक बराबर x। ठीक, कुल सैनिक जवान, कुल सैनिक कितना खड़ा है यानी 8100 बराबर x गुणे x बराबर 8100 और x स्क्वायर बराबर 8100 या x बराबर √8100 निकाल लेंगे वर्गमूल, आंसर आ जाएगा। शायद इसका 90 आएगा। ठीक, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े होंगे, 90 खड़े। ठीक, तो इस तरह से ये वाला सवाल हल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6, 7। अब 6, 7 भी एकदम सरल है। जैसे बोला गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 6 नंबर देखो, यहाँ पे हम कर रहे हैं 6 नंबर, दिख रहा है ना। जैसे बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। किसमें गुणा कराना है, 1890 में। तो क्या करना है, 1890 के गुणनखंड करो। ठीक, 1890 के गुणनखंड करो। तो गुणनखंड जब करेंगे हम तो देखेंगे कि कोई एक संख्या ऐसी बचेगी जिसका कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, जिसका कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो क्या देखेंगे कि जिसका कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा तो ऐसी कौन सी संख्या बच रही है और कितनी बच रही है। जैसे मान लीजिए उसमें एक संख्या आई 2 जिसका नहीं जोड़ा बना था, और एक संख्या 3 आई उसका भी एक जोड़ा नहीं बना था। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको हम हल ही करते हैं। तो 2 से जैसे काटा तो कितना आया, 9। 2 4 को 8, बचा 1, 2 5 10। फिर अब ये कितने से कटेगा, 3 से। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, 4 है तो एक बार जाएगा, 3 एकम 3, बचा 1, 53 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, अब कितना आएगा, 53 15। डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। जब भी देखो ये 3 एकम 3, ये तो संख्या पूरा खत्म हो गया, 0 से फल बचा। अब आगे वाली संख्या हम लेंगे तो एक ही अंक, यहाँ एक अंक की संख्या तो एक ही अंक पहले शामिल करेंगे। तो 3 का पहाड़ा एक बार तो जाएगा नहीं क्योंकि अंक छोटा है। तो क्या करेंगे, 0 पहले लगाएंगे। ठीक, 0 जब लेंगे तब आगे के 2 अंक शामिल होंगे। तो अब 3 का पहाड़ा पड़ो तब 15 से ज्यादा ना जाए। तो 53 15, तो 5। फिर अब ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9, बचा 1 है ना। फिर 53 15, फिर किससे कटेगा ये, 5 से। तो 5 7 35, फिर 7 से कटा और ये 1 है ना। तो इसके गुणनखंड क्या पाए, अब ध्यान से देखो, एक ये 3 का जोड़ा बना, सिर्फ एक 3 का जोड़ा बना। जोड़ा किसका नहीं बनना, 1 2 का नहीं बनना, एक जोड़ा 3 का नहीं बनना, एक जोड़ा 5 का नहीं बनना और एक जोड़ा 7 का नहीं बनना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग
बनाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक। किससे गुणा करना पड़ेगा? 2, 1 2 चाहिए, ठीक, 1 3 चाहिए, 1 5 चाहिए और 1 7 चाहिए। तो गुणा करा 2 3 6, 6 5 30। अब 30 का 7 से गुणा होगा तो 3 7 21 यानी 210। तो हम यही लिख देंगे 210 से, यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 210 से गुणा कर दे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक। अब अगर जैसे कहा जाए भाग दे दे, यानी किस संख्या से भाग दे दे, तो जिसका जोड़ा नहीं बनना, अब इन्हीं का जोड़ा नहीं बनना, तो अगर गुणा की बात कही जाए तो यही संख्या लिख देंगे, गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और अगर भाग देने की बात कही जाएगी तो यही संख्या भाग देने पर, यानी ये संख्याएं ज्यादा है, अगर हम इनको हटा दें तो हमारी संख्या का पूर्ण, यानी हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगर भाग के लिए जैसे अगला सवाल है कि किस संख्या से भाग दिया जाए, तो जिसका जोड़ा ना बने जितने वैसे ही गुणा करा लेंगे और बस लिख देंगे, आपस में गुणा कराने के बाद लिख देंगे कि इस संख्या से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी।